आज पूरी की पूरी चाइनीज थाली बताने वाला हूँ जिसमें होगा राइस, नूडल्स, मंचूरियन, पनीर चिल्ली और सब कुछ बताने वाला हूँ सिर्फ 4 मिनट के अंदर। मतलब बताने में सिर्फ 4 मिनट नहीं लगेगा, बनाने में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। वैसे देखो शुरुआत कहाँ से करनी है कि लेना है बहुत सारा उबलता हुआ पानी और फिर पानी उबलने के बाद डाल दो इसमें नूडल्स। नूडल्स को एकदम सॉफ्ट होने तक पकने दो और फिर उसके बाद अब इसे निकाल लो। फिर एक बड़ा सा बर्तन ले लो जिसमें डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, साथ में डाल दो इसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर दोनों मैंने आधा आधा कप लिया है, साथ में डाल दिया बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च दोनों एक एक चम्मच लिया है और बारीक कटा हुआ लहसुन भी। फिर आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाल दे रहा हूँ, टेस्ट के हिसाब से नमक, एक चम्मच से ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा हुआ धनिया भी डालकर अब इन सबको हाथों से ही अच्छे से मिला लो। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहना ताकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। पर हाँ, पानी बहुत ज़्यादा भी मत डालना क्योंकि हमने इसमें नमक डाला तो सब्जियाँ भी पानी छोड़ेंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे दे दो शेप और इसे इस तरह से मंचूरियन वाला शेप देने के बाद अब इसे डालना है सीधा गरम गरम तेल में। तो तेल मैंने देखो पहले से गरम करके रखा है। फिर एक एक करके इसे डाल दो और इसे फ्राई होने दो। फिर इसे तब तक फ्राई करो जब तक कि ये हल्के से क्रंची ना हो जाए। जब आप इसे बीच बीच में चलाओगे ना तब आपको खुद ही फील होगा। फिर से अच्छे से फ्राई करने के बाद अब ले लो पनीर। पनीर में मैं डाल दे रहा हूँ बहुत सारा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर और पनीर को साथ में अच्छे से मिक्स कर लो और फिर इसे उसी तेल में डाल दो जिसमें मंचूरियन फ्राई कर लिया था। पनीर फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। फिर पनीर को भी अच्छे से फ्राई करके निकाल लो। फिर पनीर को फ्राई करने के बाद ले लो एक वोक, कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हो और इसमें डाल दो 2 से 3 चम्मच तेल, आधा चम्मच बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को अच्छे से पकाने के बाद डाल दो इसमें प्याज, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च और इन सबको भी अब हल्का फुल्का ही पका लो। सबको मैंने मीडियम साइज़ में काटा है और अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ राइस। हाँ, पहले मैं फ्राइड राइस ही बना रहा हूँ। फिर राइस को बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिलाने के बाद डाल दो टेस्ट के हिसाब से नमक, टेस्ट के हिसाब से काली मिर्च पाउडर और इन दोनों को भी मिला लो। फिर इन दोनों को भी मिलाने के बाद डाल दो आखिर में बारीक बारीक कटा हुआ धनिया या फिर प्याज के पत्ते भी डाल सकते हो और फिर इसे निकाल लो। फिर इसी वो क्या फिर कढ़ाई में ले लो 2 से 3 चम्मच तेल जिसमें डाल दो 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, आधा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से और इन तीनों को पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया जुलियन में कटे हुए प्याज। प्याज को भी ना हल्का फुल्का ही पका लो। फिर शिमला मिर्च भी मैंने वैसे ही काट के डाला है जैसे कि प्याज डाला है और शिमला मिर्च को भी बस हल्का फुल्का ही पका लो और गाजर भी वैसे ही करना है। फिर गाजर वाजर पकाने के बाद डाल दो इसमें अब पत्ता गोभी। सभी सब्जियों को मैंने एक जैसे ही काटा है और इन सबको हल्का फुल्का पकाकर बस इसमें डाल दो नूडल्स जिसे उबाल लिया था। और फिर इसके बाद डालना है टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस लगभग आधा चम्मच और थोड़ा सा विनेगर डालकर अब इन सबको भी मिला लो। विनेगर की जगह नींबू भी डाल सकते हो। फिर इन्हें निकाल लो। फिर उसी वोक में मैंने ले लिया है 2 से 3 चम्मच तेल और तेल डालने के बाद डाल दो 1 चम्मच भर के बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से और इन सबको भी आप पका लो। फिर इन सबको पकाने के बाद अब मैंने प्याज और शिमला मिर्च बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाला है। शिमला मिर्च और प्याज को हल्का फुल्का पकाने के बाद डाल दो इसमें पानी। पानी ज़्यादा नहीं, आधा कप ही डाला है और 1 चम्मच भर के चिली सॉस, आधा चम्मच सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर या फिर नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो। फिर इन्हें मिला लो और इन्हें मिलाने के बाद जब इसमें उबाल आ जाए तब डाल दो इसमें काली मिर्च पाउडर, नमक और फिर पनीर भी अभी डाल दो। फिर पनीर को एक बार इसमें हल्का फुल्का मिक्स कर लो और सबसे आखिर में डाल दे रहा हूँ कॉर्नफ्लावर का स्लरी। हाँ, इसे मैंने पहले से बना के रखा था। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर के साथ 1/4 कप पानी। फिर आखिर में बारीक कटा हुआ धनिया डालकर अब इसे भी निकाल लो। वैसे तो ये वाली काफ़ी बेसिक चाइनीज़ थाली है, लेकिन अगर आपको और ऐसी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब।